भाई मैं आ जाएगा खेत में, गन्ना बंद गया, मिल गया बबलू। बबलू आज क्या कर रहे हो भाई? हाजी क्या कर रहे हो आज? आ जाओ। आगे राम राम जी। राम राम भाई। जो किसान भाई देख रहे जी उन्हें भी नमस्कार, सत श्री अकाल। हाँ जी, क्या कर रहे हो आज? आज कुछ नहीं कर रहे, बस यो गन्ने की बंधाई सी करवाई थोड़ी सी। अच्छा बंद है। इसमें जो है, हाँ वे हमारे जो वो है ठेकेदार पापा, वो बांध रहे। इसमें यो थोड़ा सा जैसे तेज तूफान चला कल परसों, तो यो ऐसे खिल गया था। अच्छा। हालांकि नीचे तक देखो गन्ना बिल्कुल बढ़िया मिट्टी लग रही है इसमें, नीचे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यो ऊपर से थोड़ा सा ऐसे खिल गया था, हवा तूफान ज़्यादा आ गया था। तो अब इसमें एक बार जूनी सी लगवा दी मका। इसमें जो है निकल हो जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो इसमें थोड़ी सी राहत रहेगी। अगर गिर गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यूँ है जी थोड़ा सा। तो ये बीज कौन सा है? तो अच्छा यहाँ पे लग रहा है इसका भाई यो 0118 है जी। अच्छा पौधा करनाल तो संस्थान अच्छा, का पौधा तो अच्छा खड़ा। पौधा ठीक है, हाँ बढ़िया बीज है। देखो अगर बात करें उत्पादन की, तो यो ट्रंच में वो उत्पादन नहीं दे पाने का जो 30 इंची पे दे देगा। कारण क्या है, इस बीज में थोड़ा सा जर्मिनेशन कम है। जर्मिनेशन का ऐसा मान के चलो, जहाँ 38 की 5 गन्ने हो जाएंगे या 6 गन्ने हो जाएंगे, वहाँ 18 के 3 या 2 रह जाएंगे। मतलब उसके मुकाबले कम है, ब्याज कम है। हाँ। और दूसरी बात यह है, जितना इसका ब्याज कम है उतना इसका गन्ना मोटा है, वजनी है। तो अगर थोड़ी सी इसमें मेहनत करें, अधम से ऊपर का बीज का मतलब बीज की बुआई करें, तो ये अच्छा बीज रहेगा, बढ़िया। इसमें एक तो रेड रोट नहीं है, कुछ भी टॉप बोरर नहीं आता, 2-4-5% आवे। पोक्का बोइंग वगैरह की कोई समस्या नहीं इसमें आती। बस इसमें एक हल्का सा वो आ जा, रूट वायरस टाइप हो गया है, वो जैसे पत्ते पीले पीले हो जाओ। उसमें आप कोई भी दवाई करवा सको नीचे, मतलब जड़ की और NPK या फंगीसाइड का ड्रेंचिंग करवा सको, उससे ठीक हो जाओ, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आज की वीडियो में देखो एक बात आ रही है, घूम फिर के सोच के, हम अपनी खेती में बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है जी। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जा, जब मेहनत करे आदमी और उसे वो पूरी अच्छा उत्पादन भी ले रहा, लागत बढ़ेगी, लेबर बढ़ेगी। अगर लेबर नू कहने लगी पर के हमारे यहाँ 500 के रेट से गन्ना बंधाई है, अब क्या 600 और 700 रुपये कह रहे हैं। हमारे ये ठेकेदार हैं, ये तो शर्म से, चलो 100 तो इनके भी बढ़ गए, अन्य अननोन जो है बाहर के भी 700 भी काम है। चलो कोई बात नहीं। ये मुआने की तरफ 500 का रेट है। 500 का वहाँ बिका भी छोटा, 5 बीस का, 5.5 बीस का। पर उधर से इधर थोड़ा सा फालतू है, यहाँ ज़मीन के रेट भी ज़्यादा है, पर काम तो वही है, काम वही है, गन्ना भी वही तुल रहा और तुल के ही पैसे आ रहे हैं। तो थोड़ा सा यो दिक्कत सी महसूस होगा। मान लो हम खेती में मंड रहे, मेहनत कर रहे, सारी चीज़ हो रही और रेट सही ना मिले, हाँ, तो थोड़ा सा दर्द महसूस हो। हरियाणा में, पंजाब में छोटे छोटे से तो हैं, यूपी के मुकाबले इतनी सीट भी नहीं आती वहाँ। वहाँ के रेट हमारे यहाँ से हमेशा 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये ज़्यादा रहे है जी। हम किसान नहीं, या तो ऐसा हो वहाँ यूरिया का कट्टा या डाई का कट्टा उसी हिसाब से महंगा हो जैसा हमारे यहाँ महंगा हो, या यूरिया जैसा डाई वहाँ इकसार कर रखी है आपने रेट, तो फिर गन्ने का रेट भी इकसार होना चाहिए, ठीक है जी। अब तो हरियाणा में भी गवर्नमेंट बीजेपी की है, अब क्यों फर्क आ रहा? जब तो पहले ये बड़े बड़े नेता, ये जो ऊपर बैठे हाई कमान वे कह देते जी हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी, ऊपर आओगी, नीचे आओगी, हम बढ़ाना चाहें, नीचे नहीं बढ़ने देते। एक बार पिछली गवर्नमेंट के सर्वे, एक चीज़ मैं बता दूं, यो बात मैं बिना राजनीतिक बोल रहा हूँ, ना यो चैनल राजनीति का, सब किसान भाइयों की बात बहुत समझियो। जब BSP की गवर्नमेंट थी, जब कितना रेट बढ़ा, ठीक है जी, लेकिन वो गवर्नमेंट क्यों बदनाम कर दी? वो बदनाम करके ही तो तारी है, वैसे ही उतर गई, ठीक है। अब दूसरी बात करो सपा की, सपा में कितने रेट बढ़े गन्ने के, वो भी इसी तरह ख़त्म कर दी। अब अपनी में देख लो अब कितने हो रहे हैं। अब मान के चलो हम बीजेपी की बड़ाई कर रहे हैं, बीजेपी को हम वोट भी दे रहे, जब हम कहीं जावे तो वे सबसे पहले किसान हमें पकड़ ले रहे हैं, तू बड़ा नेताजी बना था, अब क्या हुआ भाई? तो ये चीज़ कहीं ना कहीं खल है। अब क्या अजी हमारे जो चौधरी साहब हैं जयंत जी, वो भी इनमें मिल गए। उन्होंने कहा था, कई जगह की रील है, उनके भाषण हैं कि ये जो खेतों में खड़ा है अब की बार 400 पार का नारा दिया था। तो पिछली साल की तो चली गई बात, जब पिछली साल की बात चली गई तो
उसे किसान भूल भाल गए। इस बार डाई की, यूरिया की कितनी किल्लत रही, सभी किसान भाइयों को पता। सही बात। ठीक है जी। किसान अपने बॉन्ड के, अपने खेत के, अपने गन्ने की फसल के हिसाब से खाद दवाई खरीदेगा, ना कि फालतू खरीदेगा। अगर जैसे हमने एक दो जगह बात रखी तो इन लोगों ने क्या कहा, जो बड़े बड़े हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, उनके वो बाहर जो है, बाहर के देशों से गृह युद्ध चल रहा और उसकी वजह से डाई, यूरिया और ये सामान आने में दिक्कत हो रही, ये मिल नहीं रहे। जब ये सामान आने में दिक्कत हो रही तो प्राइवेट में क्यों मिल रहे? सवाल वहां भी तो उठेगा। सही बात है। ठीक है जी। हमें पूरे साल मेहनत कर करके मैं कॉल करूँ ना, मेरे पे कॉल डिटेल भी है, सोसाइटी कोऑपरेटिव वालों को बात कर करके 10 कट्टे डाई अब मिली ऑफ सीजन में। ठीक है जी। डाई नहीं मिली और मार्केट से लेने की क्षमता नहीं, इतना पैसा कौन कहाँ से लाऊंगा। पहली बात तो डाई का कट्टा महंगा, फिर उसकी गैल दुकानदार 150-200 रुपए का एक कट्टे पे सामान लगा दें। ठीक है जी। वे सामान लेने की बस की नहीं। जब एक 1350 का कट्टा 150 रुपए के उसके ऊपर या 200 रुपए का सामान चेप दिया तो वो 1550-1600 रुपए का कट्टा पड़ गया, तो किसान कहाँ गिर देगा? वो गिरता नहीं। जब गिरता नहीं तो उत्पादन घट रहा तो किसान मर रहा। जो शहर का आदमी है उसके मुकाबले गांव का आदमी समान उम्र का, उसके चेहरे पे सुर्खी भी है और किसान का चेहरा भी काला पड़ गया, किसान के शुगर भी हो गया और बीपी भी हो गया और सारी बीमारी हो गई। टेंशन और कहने को जो शास्त्रों में कहा गया है कि गांव में जो है बिल्कुल प्योर हवा है, केमिकल रहित दूध मिल रहा है, सारी चीज फ्री मिल रही है, खेतों में गेहूं हो रहा है, फिर गांव के आदमी की शिकल क्यों बिगड़ रही है? गांव वाले हार्ट अटैक से मरने लगे, पहले नहीं मर। गांव वाले हार्ट अटैक से मतलब, हार्ट अटैक से तो अपने आप ही मरेंगे। जब हार्ट अटैक कोई ऐसा नहीं हो रहा कि एकदम हो गया, हार्ट अटैक होता है टेंशन। जब टेंशन होगी तो हमारा जो है खून गाढ़ा होगा, खून गाढ़ा होगा तो हमारा हार्ट उसे पंप नहीं करने का, ये सीधा सीधा पंप वो है एक सिस्टम। खून गाढ़ा इसलिए होगा, कोई किसान भाई ऐसा नहीं होगा आप मार्केट में जाओ फल लेना जाओ, भाई किसान की इतनी क्षमता नहीं है कोई भी किसान भाई फल लिया आवे। अगर घर में कोई बीमार है, डॉक्टर ने कह दी इस बच्चे को एक सेब, रोज सेब खिलाओ, फल खिलाओ, तो उसकी खातर होना हो एक ही सेब आवे। इतनी महंगाई है। बात कर रहे ये लंबी लंबी बड़ी बड़ी। जो किसान आज की तारीख में खुशहाल है वो खुशहाल है जो जमीन बेच रहा या उसे मोटा मुआवजा मिल गया। जो नॉर्मल खेती के पीछे है ना, वो वैसे तो हंस रहा, वो अंदर दुख रहा, उसे कहीं ना कहीं वो मतलब अपनी इच्छा को, पीड़ा को दिखा नहीं रहा। अगर उसके घर में जवान बच्चा ना कोई, अगर मैं गलत बात कह रहा हूँ भाइयों मेरे मुंह पे कहियो, कमेंट करियो इसमें। अगर किसान के घर में जवान बच्चा कोई है, उसकी शादी हो रही है, तो उसके घर के उसकी तरफ से आँख चुरा रहे, उनके से आगे को देखेंगे। रिश्ता कोई ठीक रिश्ता आ गया, लाली का या लड़के का आ गया तो आँख सी चुरा रहे, क्योंकि बहू पे चीज चढ़ाने को भी चाहिए। सोना कितना महंगा हो गया है। बिल्कुल भाई, सोना इतना बढ़ता जा रहा है, गन्ने का रेट क्यों नहीं बढ़ रहा? एक बहुत बड़ा उद्योगपति 40,000 करोड़ रुपए का लोन था, वो 400-500 करोड़ रुपए में सेटल कर दिया, मतलब एनपीए कर दिया। क्यों कर दिया भाई? जब उनने लेकर मौज ले ली, 5-5 हजार करोड़ के मकान बना दिए, तो रिकवरी करो उससे। किसान का ट्रैक्टर 3 लाख रुपए का लोन ले लेगा, उसके नौकरी मतलब लोन ले लिया ट्रैक्टर पे, उसका घर बर्बाद कर दें, उसकी करोड़ों की जमीन हो 3 लाख के, 4 लाख के, 5 लाख के लोन पर रख लें, क्या कारण है वो? अब सतपाल सांसद जी थे, वो मतलब राज्यपाल, हालांकि वे दूसरी पार्टी के थे, उन्हें सम्मान नहीं मिला बिल्कुल भी, जो उनका सम्मान का हक था। सतपाल मलिक जी। हाँ, कारण क्या है? लोगों को ऐसा घुमा दिया, अब दूसरी पार्टी जो है यही कह रहे फोन कर करके कि आप आंदोलन करो, इस बात को उठाओ। लोगों का दिमाग वहाँ डाइवर्ट कर दिया, लोग गन्ने की फसल के रेट को भूल गए। अब गन्ने का सीजन आ रहा, 1 महीना 2 महीने पीछे से कोल्लू भी चल जाएंगे, मील भी चल जाएंगे 2 महीने बाद में, कोई जिक्र नहीं, कुछ नहीं। किसान मजबूर है, किसान कोल्लू पे गिरेगा अपने गन्ने को या मील में डाल लेगा। मतलब मील में डाल लेगा, वो नू नहीं कहने का, पर्ची अगर आ गई तो मील में गन्ना डाल लेगा, वो नू नहीं कहने का तुझे क्या रेट मिलेगा। बिल्कुल ठीक है जी। अब एक इन्होंने एक काम कर दिया, यो भी बात बता दूं, अभी हमारे यहाँ टोल पे भूनी में झगड़ा हो गया बड़ा तकड़ा। एक
फौजी। फौजी भाई था, जवान देश का, उस पे ऐसा बजा रहे जैसे मतलब झुट्टे पे बजा कर हैं। और वर्दी में था वो। वर्दी में। अरे मैं कह रहा हूँ सारा झगड़ा सीसीटीवी में है, ठीक है जी। तुम्हें पीटने का हक उसे किसने दे दिया? किसने दे दिया? चाहे वो किसी जात का, किसी धर्म का। ये तो गुंडे पाल दिए इन्होंने टोलों पे। इन्हें सरकार का संरक्षण है, पैसा जा रहा मोटा। जब मोटा पैसा जा रहा है, गाड़ी हम ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फीस 1 लाख रुपए एक छोटी सी गाड़ी पे, अगर आप 6 लाख की 7 लाख की गाड़ी ले रहे हो, उस पे 1 लाख रुपए आरटीओ के हो जाओ, ठीक है जी। फिर टोल का क्या मामला रह गया? क्या मतलब? ये जो जीएसटी है, एक छोटा सा फोन ले लगो आप, 30,000 का 40,000 का फोन, उस पर कम से कम मान के चलो 4 निम 36-7200 रुपये जीएसटी चली जाओ। बिल्कुल। वो जीएसटी कहाँ जा रही? सही बात। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं, किसान नहीं कहने का कुछ भी। मैं जरा सा अभी कुछ भी भाषण दे दूं खेती के बारे में, कुछ भी कह दूं, मेरे पे गैल सामान आ जाएगा। मैं दिल्ली गया था वीडियो बनाना, मेरे पे आ गया था फोन, नुका जी वो आप इस तरह की विरोधी वीडियो मत बनाओ, नहीं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। अरे हम तो थारे ही तो हैं, तभी हम वोट दे रहे हैं, और हम ही दुखी। ठीक, सही। तो यूँ कारण हो रहा। अब मुद्दे तो इतने हैं, रेल बना दी, मेट्रो बना दी, सड़क बना दी, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, हम बड़े खुश हैं। टैक्स वहीं तो लो जहाँ आपको जरूरत है। अब ये गांव जो है हमारे, जैसे टोल है योरा, यहाँ से भूनी का टोल, हाँ 20 किलोमीटर का ही तो फर्क है, 25 का। फिर फिर बलैनी वाला टोल गडकरी कह रहे हैं 60 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। वे कह रहे 60 किलोमीटर का, 15-15, 20-20 किलोमीटर पे ही टोल बना दिए। अब हमारी मजबूरी सबसे बड़ी हो जा, हम रात को हमें कहीं भी आवे, अन्य तो 10-15 किलोमीटर तक का तो यो हो जाना चाहिए, भैया तुम्हारा कोई टोल नहीं, तुम लोकल के हो, ना तो यहाँ हो ना वहाँ हो, भाई जो उस गाँव के लोकल है या हम है। बिल्कुल। तो घेर दिए, पैसे चाहिए। पुलिस की मजबूरी ये होगी, जैसे ऊपर से फोन आ गया, उन्होंने उनकी बात माननी, पुलिस क्या करे? वो तो बेचारे वर्दी पर के चलते हैं एकदम। उनकी तो मजबूरी यो होगी, उन्हें तो लोग उन पर कुछ भी आरोप लगा दो, लेकिन जो ऊपर से मंत्रालय का फोन आ गया तुम्हें ये चीज करनी है, तो वो तो मजबूरी में वो करेंगे। बिल्कुल। तो यो है। अब एक बात आ गई थी गन्ने की, कल भी एक भाई ने मेरे से कमेंट करी थी कि भैया आप नई नई वैरायटी की बात करो हो, तो बताओ भैया, मैं गवर्नमेंट से एक बात रखना चाह रहा, ठीक है, मील थारी मान नहीं रहे, बिल्कुल भी मनमानी रहे नहीं, 1 मिनट में मान जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। मायावती के समय में इनके बड़े बड़े अधिकारियों को पकड़ के मायावती ਨੂੰ कहते थे अरे इन्हें गेस्ट हाउस में बंद करो 30 किलो पेमेंट हो जाता, आ जाती अखबार में, नहीं आवे थी, ठीक है। अब तो बुलडोजर चला रहे, ठाके एक बुलडोजर भेज दो इनकी फैक्ट्री में, उनको ढा दो सुसरी को एक तरफ को, सही बात। इनके जिस दिन गेट फाड़ोगे तो अगले दिन पेमेंट कर देंगे, ठीक है जी। चलो वो उनका मामला हो गया। अब हम यो कह रहे हैं योगी जी को हाथ जोड़ के, ये जो वैरायटी चल रही है गन्ने की, ना तो हमारी फैक्ट्री ले रही है, जो संस्थान से पास होकर वैरायटी आ रही है पूरी पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए, उन वैरायटियों को नहीं ले रही। 4-5 वैरायटी अपनी है, 4 क्या 2 ही मान लो, बस 38 पे ही ज्यादा जोर है, और एक 15-0-23 पे, 15-0-23 को जंगली सुअर ऐसा खा जा जी। हमने 2 खूड़ यहाँ बोए थे 12 पे, 2 खूड़ में से हमें 2 कुंटल गन्ने नहीं मिले। हमने वो बीच में से ही अन्य उस खेत में तिबरसी हो जाती, हमने उन खूड़ की वजह से ही तिबरसी खेत जोतता। इतना बुरा हाल है, ऑन रिकॉर्ड है पिछले साल की वीडियो, उसमें कामदार साहब भी कह रहे थे भैया वीडियो ना घेरियो। चलो भाई, कामदार साहब हमारे यहाँ में, हमने उनका सम्मान करा, हमने वीडियो नहीं डाल दी, फिर भी हमने थोड़ी थोड़ी बताई। मैं कहा भाई ये वैरायटी थोड़ी हल्की है, इसमें सुअर ज़्यादा लगा। जो वैरायटी अच्छा उत्पादन दे रही उन्हें ये आके कह दे हम तो नहीं ले रहे। 97-09 वैरायटी संस्थान की पास वैरायटी है, मेरे खेत में बुरी थी, कामदार साहब आए, 2-4 अधिकारी आए, इन्होंने कहा नहीं जी हम लेने के नहीं, इसे जोत दो, इसे ख़त्म करो। हमने ठाक है वो मील में डाल दी, ख़त्म कर दी। 38 हो नहीं रहा, 0-118 में बुहेर बहुत तकड़ी हो जा, पेड्डी हल्की रह जा। भाई किसान को तो जो बचेगा पेड्डी में ही तो बचेगा, और पेड्डी को तुम मतलब इस पे ही जोर लगा रहे तो किसान कहाँ जाएगा? बिल्कुल सही बात। बताओ क्या करें? आज की बात मेरी याद रखियो, आज तारीख होगी जी 20/8/2025, हमारी उम्र 40 साल में लग गए हम, ठीक है। अब से 20 साल बाद कंडीशन देखो कितनी खराब हो जाएगी। सब जमीन बेच के, जितनी भी भारी गांवों में जमीन बिक रही, कोई भाई जमीन नहीं ले रहा, दुखी हो रहे सब, दुखी हो रहे। आने वाले समय में देखियो
सुनने की तरह गेहूं और ये कैसा कैसा हो जाएगी। सही बात। बहुत बुरा समय आएगा। किसान का बालक खुद खेती करना नहीं चाह रहा, उसके घर के नु करे, इस दूसरी को मत ना करे, और कुछ भी कर ले, चाहे बैठ के कहीं जुत्ते गांठ ले, चाय की दुकान कर ले, कुछ भी कर ले। चाय वाला 5,000 रुपये रोज छाप रहा, बताओ। ये चाट पकौड़ी बेचे, ये भी 5-6 हज़ार कमा ले आराम से, 10-10, 15-15 हज़ार। हाँ। तो भाइयों, ना तो मैं किसी को नू कह रहा तुम चाट का काम कर लो, ना किसी को मैं चैनल के माध्यम से कह रहा तुम चाय का कर लो, चाट का कर लो। पर इस चीज़ को समझो, थोड़ी सी ये आवाज़ उठाओ अपने माध्यम से कि जितनी भी ये वैरायटी गन्ने की ज़्यादा उत्पादन देने वाली है, जैसा महाराष्ट्र की वैरायटी है 86-032, क्यों महाराष्ट्र में नहीं लोग रह रहे, महाराष्ट्र के लोग चीनी नहीं खा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। जो उत्पादन देने वाली वैरायटी है उन वैरायटियों को लगाओ। पंजाब की ऐसी ऐसी वैरायटी हैं जो मतलब उत्पादन ऐसा है, मच्छर मक्खी कुछ भी आ जाओ, वे 90-100 से कम निकलती नहीं। क्या मोटे बहुत वैरायटी हैं जी, एक थोड़ी है। तो इन वैरायटियों पाओ और इन्हें अपने ब्लॉक स्तर से जैसे भी हो इनकी बात थाओ। जब आप इनकी बुआई करोगे, इन्हें जाके संस्थानों में दिखाओगे, चेक कराओगे वैरायटी, जब रिकवरी नहीं आ रही, कोई जरूरी थोड़ी चीनी बन रही, इससे तो शराब भी बन रही, बिल्कुल सीरा भी बन रहा, सैनिटाइजर भी बन रहा, 1000 प्रोडक्ट बन रहे हैं जी। बिल्कुल। कोई यो थोड़ी चीनी, ये तो गैल खड़ दी थी कहता है ये इसकी तो रिकवरी कम आ रही, हमें क्या पता क्यों कम आ रही। अरे और जरा सा मिठा गेर लियो, अपनी तरफ से गेर लो। तो यो है जी, और कुछ नहीं। थोड़ी सी अगर इस चीज़ पे ध्यान करेंगे तो किसान उभर जाएगा, नहीं तो किसान आने वाले टाइम में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। रेट की बात, कोई किसान भाई रस में गन्ने का बिजनेस व्यापार कर दो, 800 रुपये कुंटल या 600 रुपये कुंटल या 700 रुपये कुंटल रस में बेच दो। किसानों में इतनी एकता नहीं है, अगला किसान खरीदे सी उसी व्यापारी को फ़ोन कर देगा जी मेरा 550 में ले लियो। तो थोड़ा सा इतना मत गिरो, थोड़ी सी अपनी एकता भी बना के चलो। बिल्कुल यो है। और मैं यो भी नहीं कह रहा वीडियो में कि आप अपनी खेती को बेचो, उत्पादन पे जोर लगाओ। अगर उत्पादन अच्छा होगा तो आप थोड़े कम खर्चे, कम रेट में भी अपना गुजारा कर लोगे। अगर उत्पादन बिल्कुल जीरो हो गया तो क्या करोगे? तो अपनी थोड़ी सी टेक्निक बदलो। उम्मीद है आपके भी नहीं लग रही गन्ने का भाव बढ़ जाओ, नहीं ना ना, आपके तो गन्ने का रेट बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। 27 में चुनाव है। ना ना ना, अब तो पब्लिक ने सोच लिया, अब तो सरकार बदल दी। ना ना ना, सरकार नहीं बदलती। अच्छा, सरकार की ना बदलती है ना, हम कह रहे काम बहुत अच्छे कर रहे हैं, बस गन्ने पे थोड़ा सा किसान के मामले पे जोर देना चाहिए, हल्का सा। रेट अब के तो मजबूरी ये हो जाएगा, 27 में चुनाव है, लेकिन सरकार को भी इतना नहीं बढ़ने का जितना बढ़ना चाहिए लागत के हिसाब से। दरअसल उनकी मीटिंग में वे जामे सब उद्योगपति, वे अपनी फाइल पास करवा ले हैं। हाँ जी, योगी जी को ये देखना चाहिए, किसान नहीं आ रहे तो कम से किसान की तो बात कहते हैं उनसे, भाई रेट बढ़ाओ किसान का। एक सर्वे होना चाहिए, जांच होनी चाहिए कि क्या इसका उत्पादन हो रहा है, इस वैरायटी से क्या किसान को लाभ है, क्या नुकसान है। यो है जी। बस सर्वे वाले फैक्ट्री मालिकों के पीछे घूमते हैं। वो तो सर्वे तो सर्किट हाउस में बैठ के पास हो जाओ। बिल्कुल सही। वे लिख दें कागज से, इतना लिख दो जी, लिख दो, इतना इतना लिख दो। अभी एक अखबार में न्यूज आ रही थी कि जो किसान ने प्रीमियर लिया उसका फसल बीमा का, वो उसके लाभ से ज्यादा था। ये जो प्रीमियम जमा हो रही है कंपनी किसकी, इनकी जांच करो। ये सब कंपनी जो है प्राइवेट वालों की है जी। अब 250 रुपये 500 रुपये एकड़ में किसान का भला हो जाएगा बीमा मिलने से, कुछ नहीं। हमने करवाया बीमा, ना करवाते किसान कौन करवाया? भाई मैं कह रहा हूँ अजी, वो तो आपको पता भी नहीं, आपके अकाउंट से पैसा काट ले चुपचाप किसी भी तरीके से। काट तो ले गई हैं, रोज मैसेज आना 250 कट गया, 500 कट गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, इन पे गहनता से विचार करो, नहीं तो आने वाले 10-20 साल में बहुत ही भयानक स्थिति हो जाएगी। सारी ज़मीन बिकती जा रही है और ये मेन कारण है कि ज़मीन लोग बेच के ज़्यादा खुश हैं। पैसा तो आ जा, पैसा आ जा, पैसा चाहिए पब्लिक, पैसा ही चाहिए। तो यो है, लोगों को इससे मोह भंग होता जा रहा है जी। बिल्कुल लेबर आने को काम पे आने को तैयार नहीं है, और रेट बढ़ नहीं रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो पेमेंट समय पे नहीं हो रहे हैं। तो बहुत मुद्दे ऐसे हैं कि मतलब जिस पे दूध के रेट नहीं बढ़ रहे, लोग पाउडर का पी रहे। दूध के प्राइवेट में नहीं बढ़ रहे, आप बाहर मार्केट से लाओ 90-100 रुपये मिल रहा। हमारी गाय ने दूध देना बंद कर दिया, पाउडर वाला ला रहे, वो डेली पड़ जा। हाँ जी, वो खराब हो जाए और वो महंगा भी आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत मुद्दे हैं, अगर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ज़्यादा ना हम इतने समझदार, ना हमें इतना ज़्यादा ज्ञान, जितना था आपको दे दिया। आपकी जो प्रतिक्रिया हो जी कमेंट करना। नमस्कार। नमस्कार भाइयों, वीडियो जरूर आपको अच्छी लगी होगी,
अपने विचार भी आप हमें कमेंट में शेयर कर सकते हो। भाई हमारा ये फागण का गन्ना है, देखो एक बार बंद गया। किसान तो लागत लगाओगा, रेट मिलो ना मिलो, उसकी तो मजबूरी भाइयों। नमस्कार।